हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ पे कपड़े धुलाई करने के लिए जा रही हूँ। तो आज मैंने एक चीज़ मंगाया है, आप सबको दिखा रही हूँ। और ये मैं मतलब मार्केट से ख़रीदी हूँ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये लॉन्ड्री वाशर ना बॉल है और इसका फ़ायदा ये है ना कि इसको अगर हम कपड़े के साथ डालेंगे वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा जो उलझ जाता है ना आपस में एक दूसरे में, और बहुत उसको इधर उधर करने में मतलब सुलझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से उसको डाल करके अगर हम धोएंगे ना तो फंसेगा नहीं। तो मैंने एक बार इसे ट्राई किया है, तभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब फंस नहीं रहा है कपड़ा, इससे काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी हद तक सुलझ के आ रहा है। और आप सभी कैसे हैं बताइएगा कमेंट्स में। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सुबह से लेकर के और दोपहर तक का, मतलब दिन के 3 बजे तक का आपको रूटीन। तो सुबह मेरी 6 बजे हुई थी, 6 से 8 मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने जो है वो अपना काम वगैरह कर लिया सब कुछ, और झाड़ू पोछा बर्तन, हस्बैंड जी का, ठाकुर जी का लंच, और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, बच्चे को नहला धुला के खिला पिला के पूरा घर की साफ़ सफाई करके पूजा करके, और बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर 1 घंटा खेली हूँ। उसके बाद अभी बज गए हैं लगभग 1 और बाबू अभी यहाँ पे सो चुका है। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है। और मैं आप सबको एक ट्रिक बताऊँगी। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो भी लोग हाउस वाइफ है मेरी तरह, और काफ़ी दिन उनका पढ़ाई छूटे हुए हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और मैथ उनका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उनको भूल गए हैं, और उनको ये लगता है कि अब मैं ये नहीं कर सकती, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं मतलब कैसे पढ़ूँ, मैं पढ़ नहीं सकती या पढ़ नहीं सकता, और अपने अंदर डर एक वहम जो बैठ गया है कि मतलब मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप उस डर को निकालिए कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं बिल्कुल भी नाकामयाब होने वाली हूँ। तो इस तरीके की बातों को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल के कहीं दूर कचरे के डब्बे में फेंक के आइए, और उसके बाद अपनी तैयारी करिए। जैसे मैं कर सकती हूँ ना, आप भी कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई में ना काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था, और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है ना, जैसे आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, या प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे आप सिलाई सीखते हो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो उसको जब आप बीच बीच में सिलते नहीं रहेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। वैसे ही मैथ बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे ट्रिक्स पे आधारित होते हैं। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। जब मैं भी पेन और नोटबुक लेके बैठी थी पहली बार, तो मुझे भी लग रहा था ये चीज़ें कि मैंने मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, एक मतलब नेगेटिव की तरह, कि मतलब एकदम पर्दा की तरह, कि मतलब कुछ मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा है, लेकिन अब मैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मेरा दिमाग बिल्कुल भी ब्लैंक हो चुका था। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मैंने अपने मन के डर को जब भगाया, और मैं धीरे धीरे जब क्वेश्चन को देखने लगी, फिर सुनने लगी, फिर सॉल्व करने लगी ना, तो फिर मेरे मन में जो डर था ना धीरे धीरे होकर दूर होने लगा। और फिर मैं धीरे धीरे करके अपने आप को पढ़ाई से जोड़ी, और फिर मतलब आत्मविश्वास को धीरे धीरे लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक बार ठान लेंगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगेगी, और अगर आप धीरे धीरे अपने कलम को पकड़ना और धीरे धीरे लिखना चालू कर देंगे ना, तो आपके मन के ये डर भी खत्म हो जाएगा, और फिर आप उसको अच्छे से सॉल्व भी करना सीख जाएंगे। और मैथ को सॉल्व करने का सबसे आसान ये मतलब दिमाग में छप जाएगा अगर आपको इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आप एक मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा है और आप उसके क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप किसी भी बुक को उठाइए, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे आप किसी भी यूट्यूब के किसी भी टीचर को पकड़िए, और उससे, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से आपको कम से कम 200 सवाल तो सॉल्व करने ही हैं, 200 से 300। आपके दिमाग में वो चैप्टर, वो क्वेश्चन एकदम से अच्छे से मतलब छप जाएगा। अगर आपने 1 या 2 सवाल करके छोड़ दिया ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। और हर 8-10 दिन पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप उसको फिर से मिक्स प्रैक्टिस करिए। जैसे 5 सब्जेक्ट आपने, 5 चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो पाँचों चैप्टर का 5-5 सवाल जो है वो आप हर संडे के संडे, या फिर हर मंडे के मंडे, जो भी आपका रूटीन हो उस हिसाब से
सॉल्व करिए तो आपको ना ये चीज़ें दिमाग से बिल्कुल हट जाएंगी कि मुझे डर लगता है या फिर मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो सॉल्व भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। मतलब तो मिक्स करके आप सॉल्व करिए और फिर टॉपिक वाइज आपको मतलब चैप्टर वाइज कम से कम 200 या 300 सवाल को सॉल्व करिए। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और जो चीज़ें मैं अनुभव कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, वही चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि घर की कामों की वजह से, बच्चों की वजह से हर चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं और जो उसका सूत्र होता है उसको मैथ के सूत्र को वो आप नोट करके रखिए और एक अलग उसकी कॉपी बना लीजिए जहाँ पे आप हर चैप्टर वाइज आप उसको लिख पाएँ और उसको रख पाएँ और बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। उस ट्रिक को नोट कर लीजिए। उसके लिए एक छोटी सी अलग सी कॉपी बनाइए, उसमें आप सिर्फ सूत्र को लिखिए और आप उसको याद रखिए। बस यही छोटा सा ट्रिक है मैथ को, किसी भी एग्जाम के मैथ को सॉल्व करने का और पढ़ने का तरीका, मेरा तरीका जो मैं कर रही हूँ। बाकी आप सब भी अपनी पढ़ाई करिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये मेरा लगभग 2 घंटे का पढ़ाई हो चुका है। अभी बज रहा है 3 और बाबू मेरा हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया है। लगभग वो आज 1.5 से 2 घंटे सोता है, कभी कभी 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा। तो आज मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और मैं मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।